दोस्तों, मेरा नाम योगराज कुमार है और आप सभी देख रहे हो योगराज स्टडी 07। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बिहारी लाल के द्वारा रचित भक्ति जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ। और मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बिहारी लाल ने इस चैप्टर में क्या क्या बताया और उनके कहने का उद्देश्य क्या था। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नारी सोई, जातन के परछाई से परे श्याम हरिदूत होई। मेरी भव बाधा, मेरी भव मतलब होता है संसारिक बाधाओं को, हरो मतलब हर लो, राधा मतलब राधा, नारी मतलब नाई, असोई मतलब आज। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नारी सोई, हे राधा जी आप मेरी संसारिक भव बाधाओं को हर लें। तो कहेंगे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे राधा जी आप मेरी संसारिक बाधाओं को हर लें। जातन की छाई परे श्याम हरिदूत होई। जातन जिस प्रकार, जा मतलब जिस प्रकार, तन मतलब शरीर की, छाई मतलब परछाई, और परे श्याम मतलब पढ़ने पर श्याम हरिदूत हो यानी कि हरे रंग में बदल गए या हरे रंग में हो गए। तो जातन की छाई पड़े श्याम हरिदूत होई, जिस प्रकार आपके शरीर की छाया पड़ने से सांवले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग में परिवर्तित हो गए हैं, बदल गए हैं, ठीक उसी प्रकार आप मेरी संसारिक भव बाधाओं को हर लें। मोर मुकुट की चंद्रिकानु यो राजत नंद नंद, मानु शशि शेखर की अवकस किए शेखर सचंद। मोर मुकुट यानी कि मोर मुकुट, श्री कृष्ण के सर पर जो मोर मुकुट है उसकी बात हो रही है। चंद्रिकानु मतलब चंद्रिकाएं, यो राजत मतलब बहुत, राजत मतलब होता है सुंदर या सुशोभित। आनंद नंद, नंद नंद का मतलब होता है नंद बाबा के पुत्र। मोर मुकुट की चंद्रिकानु यो राजत नंदनंद, तो यहाँ से इसका अर्थ उठेगा नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट के बीच में सैकड़ों चंद्रमाएं, चंद्रकानु लिखा है ना, तो इसका होता है सैकड़ों चंद्रमाएं जो बहुत ही राजत मतलब सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। मानो शशि शेखर की अवकस किए शेखर सचंद, मानो मतलब मानो या जिस प्रकार उसे देखने पर ऐसा लगता है। शशि शेखर मतलब शंकर के समान, अवकस किए शेखर मतलब शंकर के समान अपने सिर पर श्री कृष्ण सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिए हैं। सोहत ओट पिटु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपतु प्रयोग प्रभात। सोहत ओट पटु 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 अरे पीठ पटु श्याम सलोने गात। सोहत मतलब होता है ओढ़े हुए, यानी कि सोहत मतलब सुशोभित होता है, ओढ़े मतलब ओढ़े हुए, पीतु मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र, श्याम सलोने गात सांवले रंग के श्री कृष्ण। जब सांवले रंग के श्री कृष्ण अपने जब सांवले रंग के श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मानो नीलमणि शैल पर आपती ऊपर वो प्रभात, मानो जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि नीलमणि, नीलमणि का मतलब होता है नीलमणि, शैल मतलब पर्वत, आपतु मतलब पड़ा हुआ, आपतु मतलब आपतित हुआ, पर्यो मतलब पड़ा हुआ, प्रभात का मतलब होता है प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। मानो जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर सूर्य की प्रकाश की किरणें खेल रही हों या चमक रही हों। तो कवि के कहने का मतलब है कि जब सांवले रंग के श्री कृष्ण जो है अपने शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि नीलमणि जो पर्वत है या नीलमणि पर्वत पर सूर्य के प्रकाश की किरणें खिल रही हों या चमक रही हों या सुशोभित हो रही हों। अधर धरत हरि के परत, ओट पीठ पर ज्योति, हरि बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परत, अधर मतलब होता है ओट, धरत मतलब धरना, हरि मतलब हरि, के परत मतलब अपने ऊपर। ओट पिटु पट ज्योति, ओट पिटु पट मतलब है तिरछी, ये जो बांसुरी ज्योति अपने ओट पर रखते थे और उनकी ज्योति का मतलब होता है प्रकाश या नेत्र। पीठ पटु ज्योति जिसको कहते हैं उनके तिरछे नेत्र। अधर धरत हरि के परत, ओट पिटु पट ज्योति, हरि बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। हरि मतलब हरि, बास मतलब बांसुरी, बास की या बांसुरी मतलब होता है बांसुरी, इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष के रंग मतलब रंग में होती मतलब हो जाती है। तो कवि के कहने का मतलब है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब यह अधर धरत हरि के परत, जब सांवले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग की यानी कि हरि के पत यानी कि हरि परत मतलब हरे रंग की बांसुरी को अपने ऊँट पर धरते हैं तो उनका तिरछा नेत्र और उनका पीला वस्त्र और उनकी मुस्कुराहट, इन तीनों की ऐसी जैसे कहने का मतलब ऐसा मिलाव होता है, ऐसे मिलती हैं
कि हरी बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि हरे रंग की जो बाँस की बाँसुरी है इंद्रधनुष के रंग में बदल गई हो या इंद्रधनुष के समान हो गई हो। तो अधर धरत हरि के परत ओट पटुपट ज्योति हरि बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होती। जब सांवले रंग के श्री कृष्ण अपनी ओठों पर बाँसुरी को रखते हैं तो उनके मुस्कुराहट और तिरछे नेत्र और उनके पीले वस्त्र से जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो हरे रंग की बाँसुरी पर पड़ती है, तो हरे रंग की जो बाँसुरी है इंद्रधनुष के समान हो जाती है या इंद्रधनुष के रंग में रंग जाती है। यह अनुरागी चित्त की गति समझो नाही कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग ते तो उज्जवल होई। यह अनुरागी का मतलब होता है जो इधर उधर भटकते रहते हैं। चित्त की गति, उनके मन की जो गति होती है, समझो नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता है। जो जो बुढ़े श्याम रंग ते तो उज्जवल होए। और जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के श्यामले रंग में या भक्ति के रंग में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों मतलब तैसे तैसे उज्जवल होए, मतलब उस प्रकार वो क्या होते हैं, उज्जवल हो जाते हैं। ये अनुरागी चित्त की गति, जो ये बैरागी जो होते हैं, चाहे जो ये इधर उधर भटकने वाले लोग जो होते हैं, उनके मन की जो गति होती है कोई नहीं समझ सकता है। और वो जैसे जैसे श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूबते जाते हैं तैसे तैसे वो उज्जवल होते जाते हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं कपाट, बिकट जटे तो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। तो लघु या मन सदन, लघु मतलब होता है छोटे, मन सदन मतलब होता है मन रूपी घर में, हरि मतलब ईश्वर श्री कृष्ण, आवे कहीं कपाट, कपाट का मतलब है दरवाजा, कहीं मतलब कैसे और आवे मतलब आएंगे। बिकट जटे जो लघु निकट खूटे न कपट कपाट। बिकट जटे यानी कि बिकट जटे, जो जटे जो होती है इसको भी क्या कहते हैं, दरवाजे, यानी कि जो है कठिन है। लघु मतलब छोटा, निकट मतलब निकलने के लिए, खूटे कपट कपाट यानी कि कपट रूपी कपाट को, यानी कि कपट रूपी जो दरवाजा है उसको खोलने पर। तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं कपाट, हे लोगों अपने कपट रूपी मल, यानी कि कपट रूपी, यहाँ से अर्थ उठेगा, हे लोगों तुम अपने कपट रूपी मन के दरवाजे को खोलो। अगर नहीं खोलोगे तो तुम्हारे कपट रूपी मन में ईश्वर जो होंगे किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। इसमें कहने का मतलब कि जो लोग जो होते हैं बुरे होते हैं, अगर वो अपना बुराई नहीं छोड़ेंगे तो उनके मन में या उनके हृदय में जो ईश्वर की बात होती है वो नहीं हो सकती है। जगतु जनायो जी सकू जो हरि आवे नाही, जो जो आके सब देखी आके न देखी जाए। जगतु जनायो जिन सकू, जगतु मतलब जग के जाने मतलब जानना, असकु मतलब ईश्वर, जो हरि जाने ना है उस ईश्वर को हम लोग नहीं जानते हैं। जिस ईश्वर ने हमें संसार के बारे में बताया उस ईश्वर को हम लोग नहीं जानते हैं। जो आँखें सब देखी आँखें न देखी जाए, जिस प्रकार आँखें यानी कि जो आँखें मतलब होता है, जिस प्रकार आँखें मतलब आँखें सब देखिए मतलब सबको देखती है, आँखें न देखी जाए, पर आँखें जो है अपने आप को नहीं देख सकती हैं। तो जिस प्रकार आँखें जो है हमें सब कुछ दिखाती है फिर भी अपने आप को नहीं देख पाती है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे लोगों, जिस ईश्वर ने हमें संसार के बारे में बताया हम इस ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। जिस प्रकार आंखें सब कुछ देख लेती है पर अपने आप को नहीं देख सकती है। जप माला छापा तिलक करे सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृता साचे राचे राम। जप करने से, माला फेरने से, यानी कि माला फेरने से, छापा करने से और तिलक करने से, तिलक मतलब चंदन का लेप लगाने से, सारे नए को काम, एक भी काम जो है, सारे मतलब सिद्ध करना यानी कि सिद्ध होना, तो सारे नए को काम, एक भी काम जो है सिद्ध नहीं हो सकता है। मन काचे नाचे वृथा साचे राचू राम, मन काचे उसका मन जो है व्यर्थ में इधर उधर नाचता रहता है। वृथा साचे राचू राम जो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं लगाता है। तो जप करने से, माला फेरने से और सर पर चंदन का टीका लगाने से एक भी काम जो है सिद्ध नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति का मन जो है उस व्यक्ति का जो मन है व्यर्थ में इधर उधर नाचता रहता है, जो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं लगाता या सच्ची भक्ति नहीं करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।